तो वही ट्रंप और टैरिफ के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप टैरिफ वॉर के बीच भारत का कड़ा एक्शन हुआ है। भारत ने अमेरिका के लिए बंद की है पोस्टल सर्विस। अमेरिका के लिए भारतीय डाक सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। 25 अगस्त से यूएस के लिए पोस्टल सर्विस बंद कर दी गई है। सिर्फ 8700 रुपए तक के डॉक्यूमेंट गिफ्ट भेजे जा सकेंगे। भारत से पंगा लेने पर ट्रंप को जो है अब महंगा पड़ गया है भारत से पंगा लेना, क्योंकि ट्रंप टैरिफ वॉर के बीच भारत ने एक बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है। भारत ने अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस बंद कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत ने ट्रंप की टैरिफ को लेते हुए बड़ा एक्शन लिया है। तो ट्रंप टैरिफ के बीच बड़ा एक्शन जो है लिया गया है। 25 अगस्त से भारतीय डाक सेवाएं जो हैं सस्पेंड कर दी जाएंगी। तो 25 अगस्त से अमेरिका के लिए भारतीय डाक सेवाएं सस्पेंड कर दी जाएंगी। सिर्फ 8700 रुपए तक के डॉक्यूमेंट और गिफ्ट्स को भेजे जा सकेंगे। अमेरिकी टैरिफ के कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए अधिकतर डाक सामानों की बुकिंग सस्पेंड करने जा रही है। फिलहाल आपको बता दें, ये फैसला लिया गया है। 25 अगस्त से अमेरिका के लिए अधिकतर डाक सामानों की बुकिंग सस्पेंड कर दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 अगस्त से अमेरिका के लिए भारतीय डाक सेवाएं सस्पेंड कर दी जाएंगी। ट्रंप की टैरिफ के बीच ये बड़ा फैसला भारत ने लिया है। तो टैरिफ का जो असर है वो अब अमेरिका में देखने को पड़ा। अमेरिका के लिए अधिकतर डाक सर्विस। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम और अधिक जानकारी ले लेंगे। पंकज, क्योंकि जिस तरीके से भारत का एक कड़ा एक्शन जो है यहाँ पर देखने को मिला है, अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस सेवाएं जो हैं बंद कर दी गई है। सिर्फ 8700 रुपए तक के गिफ्ट या सामान भेजे जा सकते हैं। बिल्कुल बेशक निशा, देखिए भारत संचार मंत्रालय की तरफ से बड़ा निर्णय लिया गया है। कल यानी शनिवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें बताया गया साफ तौर पर कि करीबन $100 के जो तमाम कुरियर हैं और जो भारतीय मूल्य के हिसाब से 8700 के आसपास है, वो जो कुरियर है वो अब अमेरिका भेजा जा सकता है। उससे ऊपर के जो हैं वो नहीं भेजे जाएंगे। साथ ही साथ उसके अगर 8700 से नीचे कोई भी गिफ्ट आइटम है वो आप भेज सकते हैं। इसके अलावा जो दस्तावेज है वो आप भेज सकते हैं, लेकिन गिफ्ट आइटम जो है वो $100 से ज़्यादा होंगे तो नहीं भेजे जा सकते हैं। इसके पहले 30 जुलाई को अमेरिका ने भी ट्रंप के माफी जो टैरिफ वॉर है उसके तहत कई नियम सख्त किए थे, और अमेरिका ने भी जो ड्यूटी फ्री करीबन जो $800 तक का जो फ्री भारत को एक ऑफर देता था या तो कहा जाए स्कीम था, वो पूरी तरह से बंद कर दिया। उसके बाद से ही भारत सरकार ने निर्णय लिया है, भारत संचार मंत्रालय ने साथ ही साथ ये साफ किया कि अगर इसके बाद भी कोई और माफी चाहूंगा इसके पहले किसी और ने कुरियर तय कर लिया हो या बुकिंग कर ली, वो अपना पैसा वापस ले सकता है। पूरी तरह से 25 तारीख के बाद कोई भी पोस्टल जो है वो $100 से ज़्यादा होगा उससे नहीं भेजा जाएगा। ये भारत की तरफ से बड़ा एक्शन है, क्योंकि ये इसलिए माना जा रहा है बड़ा एक्शन है क्योंकि ट्रंप की तरफ से कई टैरिफ लगाए गए हैं, कई नियम बाध्य किए गए भारत सरकार के ऊपर थोपे गए हैं। उसके तहत भारत सरकार ने बड़ा निर्णय लिया गया है। बिल्कुल पंकज, और कहीं ना कहीं इस फैसले से सबसे अधिक असर उन भारतीय लोगों को पड़ेगा जो नियमित रूप से गिफ्ट्स या दस्तावेज कोरियर करते हैं। बिल्कुल बेशक, देखिए अगर आप देखेंगे तो कई भारतीय हैं जिनके परिवार के लोग अमेरिका में रहते हैं, नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो अमूमन यहाँ से तमाम चीज़ें गिफ्ट के तौर पर भेजा जाता था। और इसके पहले अमेरिका की तरफ से करीबन $800 तक का जो है वो देखा जाए तो उसमें एक ड्यूटी फ्री मिलता था, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते थे। लेकिन भारत ने अब अमेरिका ने उस पर चार्जेस लगा दिए, इससे कहेंगे नुकसान जो है उन तमाम लोगों को होता नजर है। इसलिए भारत ने भी ये निर्णय लिया है और ये भी तय हुआ है कि जो पोस्टल जो एयरक्राफ्ट जो लेके जाती हैं उन्होंने 29 अगस्त से अब कोई भी पोस्टल जो है या जो कुरियर है $100 ज़्यादा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए मना किया। तो कहने की ये ज़रूर दिक्कत भरी जो खबर है वो उन तमाम परिजनों के लिए होगी जो अमेरिका में भारत में रहते हैं, जो अमेरिका के उनके तमाम घर वाले उनके जो भेजने के सामान रहते हैं उनके लिए ज़रूर समस्या होगी। ठीक है पंकज, आपको क्या लगता है ये जो पोस्टल
सर्विस सेवा बंद कर दी गई है, तो ये अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है या फिर लंबे समय तक चलती रहेगी? देखिए, जो नोटिफिकेशन अमेरिका की तरफ से जारी किया गया था उसमें भी अस्थायी रूप से कहा गया था, और भारत संचार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें भी यही बात कही गई है कि अस्थायी तौर पर, परमानेंट अभी कुछ भी नहीं है। लगातार भारत और अमेरिका के बीच में तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत चल रही है, तो माना जा रहा है कि अस्थायी तौर पर यह निर्णय लिया गया है। अमेरिका ने 29 अगस्त की तारीख दी थी कि 29 अगस्त से हम जो है वो तमाम पोस्टल जो कुरियर है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ड्यूटी फ्री नहीं देंगे, उस पर हम टैरिफ जो चार्जेस है वो लागू करेंगे। ऐसे में भारत ने ही पूरी तरह से उसको प्रतिबंध कर दिया है। अब वो अस्थायी रूप से प्रतिबंध कहा जा सकता है, क्योंकि जब भारत और अमेरिका के बीच में जो बातचीत है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, बातचीत पूरी हो जाएगी, तो माना जा रहा है जो सेवाएं हैं, जो पहले जैसी सेवाएं थी वो वापस चालू हो सकती है। बिल्कुल पंकज, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाना उसी को आखिरकार महंगा पड़ गया, क्योंकि भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दे दिया और बड़ा फैसला ले लिया कि पोस्टल सर्विस सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। 8,700 रुपये का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि 8,700 रुपये तक के कोरियर्स या गिफ्ट आप भेज सकते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है? इसकी गाइडलाइन जारी हो चुकी है क्या अभी? देखिए, जो पुराने प्रोसेस है वही लागू रहेंगे। बस निशा, इसमें एक बदलाव ये है कि $100 यानी 8,700 जो कीमत है भारतीय, उससे ज्यादा की जो वस्तु होंगे वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, और उसके पहले अगर वो कुरियर बुकिंग हो चुकी है तो उसको अब जो है रिफंड कर दिया जाएगा, ये भी साफ तौर पे कह दिया गया है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होगी, वो आप रिफंड आके ले सकते हैं। लेकिन 8,700 से ऊपर जो भी कुरियर है उसको लेकर सरकार ने पूरी तरह से नोटिस जारी कर दिया है कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ऐसे में अब जो पहले बुकिंग हुई उसके पैसे वापस हो जाएंगे, और अब जो है बुकिंग वो सिर्फ 8,700 तक ही लिया जा सकता है। उसमें ये भी नियम साफ तौर पर है कि उस पर ड्यूटी फ्री रहेगा, कोई चार्जेस नहीं होंगे जो अमेरिका टैरिफ लगाता है। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप करते हैं, तो अगर भारत ने प्रतिबंध नहीं लगाया होता तो कहीं ना कहीं टैरिफ जो है बहुत ज्यादा देना पड़ता। ऐसे में भारत ने पूरी तरह से उसको प्रतिबंध कर दिया है, तो अब आप सिर्फ $100 तक यानी भारतीय मूल्य 8,700 तक ही आप इसको पे कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन पंकज, यहाँ पर लोगों के मन में एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि आखिरकार भारतीय डाक ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? मतलब ट्रंप के टैरिफ का जवाब किसी और तरीके से भी दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर पोस्टल सर्विस सेवा ही क्यों बंद कर दी गई? ये सबसे बड़ा प्रश्न लोगों के मन में उठ रहा है। देखिए, बिल्कुल बेशक मैं इसको बता दूं, पोस्टल सर्विस इसलिए बंद किया गया है क्योंकि अमेरिका ने 30 जुलाई को ये साफ तौर पे कहा गया था कि जो $800 तक की जो कीमत की चीजें हैं उस पे जो है चार्जेस लगेंगी। तो ऐसे में और साफ तौर पे कहा था 29 तारीख के बाद कोई भी ड्यूटी फ्री जो है अमेरिका भारत को नहीं देगा। जो सामान जो भारत से आता था अमेरिका के लिए उसमें ड्यूटी फ्री हुआ करता था पहले, करीबन 70,000 भारतीय मूल्य के तौर पर देखा जाए उससे उतने तक की कीमत पर। लेकिन उसके बाद से अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, ड्यूटी फ्री हटाया है, उसके बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया है। भारत सरकार ने इसका निर्णय इसलिए लिया है कि भारतीयों पर जो है वो बोझ ना पड़े। बिल्कुल पंकज, क्योंकि अगर हम बात कर ले यहाँ पे प्रवासी भारतीयों की और छात्रों की, तो इस फैसले का असर इन पर भी सबसे अधिक देखने को मिलेगा। बेशक निशा, देखिए अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में सबसे ज्यादा जो है स्टूडेंट पढ़ाई के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। कई फैमिलीज है जो रोजगार वहाँ पे काम काज करती हैं। तो ऐसे में ये जरूर जो भारतीय मूल के लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको जरूर नुकसान होगा। और उसके अलावा क्या है कि लगातार आप देखते होंगे यहाँ से कई खाद्य पदार्थ है जो अमेरिका की ओर जाता है, भारत से भेजा जाता है। तो ऐसे में